एक बार की बात है, पौ फटते ही ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह करीब 3 बजे के आसपास एक बाबा जी अपने आश्रम से गंगा नहाने के लिए निकले। सुबह का ये समय ऐसा समय होता है जब दो ही तरह के लोग जागते होते हैं, एक संत महात्मा और दूसरे चोर उचक्के। बाबा जी गंगा किनारे पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें रास्ते में कुछ चोरों ने घेर लिया और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। बाबा जी ने कहा कि भाई मैं तो संत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी पैसों के अलावा तुम मेरे से कुछ और मांग लो। चोरों ने कहा, अच्छा तो चलो तुम भी हमारे साथ चोरी करने चलो। बाबा जी बेचारे क्या करते, वो भी उन चोरों के साथ चल दिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई और एक चोर को बाहर खड़ा करके बाबा जी को साथ लेकर बाकी सब चोर घर के अंदर चले गए। चोर तो संदूक ढूंढने, अलमारियां खोलने और तिजोरी तोड़ने में लग गए, पर बाबा जी क्या करते? उन्होंने देखा कि घर के मंदिर में सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान हैं। उन्होंने सोचा, आ गए हैं तो हम भी कुछ कर लेते हैं। तो वे ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। चंदन घिसा, धूप बत्ती तैयार की, इधर उधर भोग के लिए कुछ ढूंढा, मगर कुछ मिला नहीं। तो वे सोचने लगे कि ठाकुर जी के जागने पर कोई सती सेवक आ जाएगा तो उससे भोग मांग लूंगा। पर ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। अब उन्हें पूजा के लिए जगाना भी जरूरी था। तो बाबा जी ने शंख उठाया और उसे जोर से बजाना शुरू कर दिया। शंख की आवाज सुनकर घर के सब लोग जाग गए। उधर पकड़े जाने के डर के मारे चोर वहां से भाग खड़े हुए, पर बाबा जी वहीं खड़े रहे। उन्हें तो ठाकुर जी को भोग लगाना था। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, चोर चोर। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दौड़कर कुछ लेकर आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बाबा जी ने उन्हें सारी बात बताई। तब घर की एक औरत हंसते हुए बाबा जी के पास आई और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े उन्हें दे गई। इस कहानी का आप जो मर्जी सार निकालें, भगवान ने संत की लाज रखी और उनको चोरों की संगति में रहते हुए भी चोरी के आरोप में फंसने से बचा लिया, या उस औरत के विश्वास को बल दिया कि जब तक ठाकुर जी की कृपा उनके साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ठाकुर जी खुद बाबा जी के रूप में उनके घर आए थे। ये सब पूरी तरह से आपकी सोच और भक्ति भाव पर निर्भर करता है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में एक चौपाई है जिसका भावार्थ है कि जो सज्जन इंसान होता है वो अगर किन्हीं कारणों से कुसंगति में पड़ भी जाता है तो वह सांप की मणि की तरह अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। वो बाबा चोरों के साथ चोर नहीं बन गए, बल्कि अपने गुणों के प्रभाव से उन्होंने किसी का घर लुटने से बचा लिया। तो अब आप सोचिए कि आपकी संगति कैसी है, और अगर उसमें जरा सा भी कुसंगति का अंश है तो आपके गुणों की शक्ति कितनी है।